जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवो ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था और वहाँ पे जितने भी डेथ की एनर्जी होती है, सनवो उन सभी डेथ की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से सनवो के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आना लगता है, जहाँ पे सिस्टम सनवो को बताता है प्लेयर काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेथ की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसका डेथ के एक्सट्रैक्शन जो स्किल है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है और उसके लेवल को एडजस्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ प्लेयर का जो यान माना हार्ट है उसका भी लेवल इंक्रीज हो रहा है, वो डबल डेस रैंक पे पहुंच गया है। ये सब देख के सनवो कहता है कि मुझे इन सारी चीजों के लिए ड्रैगन स्क्वाड के लीडर का शुक्रिया करना चाहिए कि उसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और उसकी वजह से मैं इतना ज्यादा इंक्रेडिबल, इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में माना ऑब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। तभी सनवो के पास फिर से सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जहाँ सिस्टम उसे बताता है कि उसका यान माना हार्ट जो है वो 5th सर्कल पे प्रमोट हो चुका है और इसकी वजह से उसकी 2 नई स्किल अनलॉक हो गई है, जिसमें से पहली होती है लीच मास्टरी और दूसरी होती है बोन स्टॉर्म, और दोनों ही स्किल डबल एस रैंक प्लस की स्किल होती है। ये सब देख के सनवो खुश होते हुए कहता है कि सच में ये जर्नी तो मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रही। इस जर्नी के ऊपर मुझे काफी कुछ मिला है, जिसकी वजह से मेरी पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पे जितनी भी डेथ की एनर्जी थी मैंने सबको ऑब्जॉर्ब कर लिया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। सनवो ये सब कह रहा होता है कि सनवो साइड में तभी कुछ नोटिस करता है, जिसे नोटिस करते ही सनवो उस तरफ देखने लगता है। वो जैसे उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ होता है जो काफी ज्यादा चमक रहा होता है, जिसे देख के सनवो खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। यही कहकर सनवो जल्दी से उस चमकदार सी चीज के पास जाता है और उसे मिट्टी से निकालते हुए कहता है कि लगभग मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। फिर सनवो जैसे उस चमकदार चीज को मिट्टी से निकालता है तो हमें दिखाया जाता है वो एक बॉक्स होता है, जिसे देख के सनवो कहता है ये रहा वो आइटम जिसे हमें इंपीरियल फैमिली तक पहुंचानी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी जाने गई। अच्छा हुआ कि मुझे इसे ढूंढना नहीं पड़ा, ये इतना ज्यादा चमकदार है कि इसने मिट्टी के अंदर भी अपनी लोकेशन को बता दी और मैंने इसे बड़ी आसानी से ढूंढ लिया। फिर आगे सनवो बताता है कि जब वो पैरेलल वर्ल्ड में गया था और वहाँ पे यून क्लैन के कमीशन क्लैन के ऊपर लैंड स्लाइडिंग हुई थी, तब उस समय यून क्लैन के काफी सारे लोग मारे गए थे, लेकिन वहाँ पे अपने नसीब की वजह से वो रियल सनवो जिंदा बच गया था। जिसके बाद वो रियल सनवो ने इस बॉक्स को इंपीरियल फैमिली में डिलीवर कर दिया था, जिसकी वजह से वो इंपीरियल फैमिली के गुस्से से तो बच गया था, लेकिन उसके यून क्लैन को काफी ज्यादा भारी डैमेज हुआ था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीन अलग है, क्योंकि इस बार यून क्लैन इस कमीशन को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि वुलेंग ग्रुप पूरा कर रहा है। और वुलेंग ग्रुप ने पहले ही अपनी ड्रैगन स्क्वाड को खो दिया और साथ ही साथ उन्होंने उस आइटम को भी खो दिया जिसे उन्हें इंपीरियल फैमिली तक डिलीवर करना था, पहुंचाना था। तो अब बस इतना ही देखना है कि आखिरकार आगे क्या होगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, वुलेंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वुलेंग ग्रुप के लीडर को जैसे ही ये बात पता चलती है कि उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन स्क्वाड एक लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह से मारी जा चुकी है, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, तो उसके पैरों तरह से जमीन ही खिसक जाती है। आगे उसके सामने वाला सर्वेंट उससे कहता है कि माय लॉर्ड, ये बात पूरी तरह से सच है कि ड्रैगन स्क्वाड पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये सुन के वुलेंग ग्रुप का लीडर जल्दी से पूछता है तो आखिरकार उस आइटम क्या किया, वो कमीशन आइटम का क्या हुआ जिसे हमें इंपीरियल फैमिली तक डिलीवर करना था। सामने वाला सर्वेंट कहता है कि माय लॉर्ड, हमने पहले एक सर्च पार्टी को वहाँ पे उस आइटम को ढूंढने के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है, हमें कुछ भी पता नहीं चला है उस आइटम का। ये सुन के वुलेंग ग्रुप का लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि किसी भी तरह से उस आइटम को ढूंढो, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे किसी भी तरह से वो आइटम वापस चाहिए। तुम मेरी ये बात सर्च टीम तक पहुँचा दो कि उन्हें किसी भी हालत में उस आइटम को ढूंढना ही होगा, चाहे उन्हें उसके लिए पूरे पहाड़ को ही क्यों न खोदना पड़े, मुझे बस किसी भी कीमत पे वो आइटम वापस चाहिए। फिर आगे वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार एम्परर का क्या रिएक्शन था इस पे, रॉयल फैमिली का क्या रिएक्शन था इस पे। वो सर्वेंट बताता है कि ये बात जैसे मेजेस्टी को पता चली, मेजेस्टी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से में ये ऑर्डर दिया है कि अजूरे ड्रैगन गार्ड्स और उनके साथ ही साथ 2000 और सोल्जर जेंजिंग के लिए तुरंत निकले। ये सुन के तो वुलेंग ग्रुप के लीडर की हालत ही खराब हो जाती है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि डैम इट, ये ऐसा नहीं होना था, इंपीरियल फैमिली ने पर्सनली इसके अंदर एक्शन लिया है। उनके ऐसा करने की वजह से मुझे लगता है कि मुरिम यूनियन और गवर्नमेंट के समझौते के बीच में पक्का कोई ना कोई असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अगर मुरिम यूनियन इंपीरियल फैमिली का दुश्मन बन जाता है तो मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि कोई भी फैक्शन, कोई भी क्लैन सही सलामत इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर हमें कहीं और पे इंपीरियल फैमिली के सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है, जो काफी तेज से जेंजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वहीं पे एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म के गार्ड के लीडर भी होते हैं, यून जा लिंग। एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड बोलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं इन सभी को अजूरे गार्ड्स बोलूंगा। आगे अजूरे गार्ड्स और 2000 इंपीरियल सोल्जर्स प्रोविनेंस मिनिस्टर के घर पे पहुंचते हैं, और फिर अजूरे गार्ड्स का लीडर सीधे चलते हुए प्रोविनेंस मिनिस्टर के पास जाता और उनसे कहता है जब हमने एक दूसरे को देखा था तुम उस समय से काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। लेकिन वहीं पे प्रोविनेंस मिनिस्टर शर्म के मारे अपने सर को नीचे झुकाए हुए होते, वो अपने सर को ऊपर नहीं उठा रहे होते, वो अपने सर को नीचे झुकाए हुए कहते हैं हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि हम जब दोबारा मिलेंगे तो किसी शर्मनाक कारण की वजह से मिलेंगे। मैं अभी इतना ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं तुमसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा हूँ, मैं अपने फेस को ऊपर तक नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब सुन के वो अजूरे गार्ड के लीडर कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वुलेंग ग्रुप टेस्ट के अंदर फर्स्ट नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फर्स्ट टास्क को ले लिया, फर्स्ट प्लेस के टास्क को ले लिया। और मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ तुम नॉर्मली कभी भी ऐसे चीज
चीज को अप्रूव नहीं करते हो। अगर कोई डिजर्विंग ना हो तो तुम कभी भी उसे कुछ भी नहीं देते हो। तो फिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से तुमने वुलिंग ग्रुप को अप्रूवल दे दिया जबकि उन्होंने फर्स्ट प्लेस को हासिल भी नहीं किया था? क्या तुम्हें वुलिंग ग्रुप ने पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए? तुम कुछ तो बोलो, तुम ऐसे खामोश क्यों हो? और वहीं पे प्रोमिनेंस मिनिस्टर अपने सर को अभी भी नीचे झुकाए रखे हुए होते और कुछ भी नहीं बोल रहे होते, बस उसकी बातें चुपचाप सुन रहे होते हैं। ये देख के वो अजूरे गार्ड का लीडर कहता है कि देखने से लगता है कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, तुम कुछ भी नहीं बताओगे तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। एम्परर ने तुम सभी लोगों को 7 दिन का समय दिया है प्रिंसेस के उस निशानी को ढूंढने का। अगर तुम सभी लोगों ने 7 दिन के अंदर उसको नहीं ढूंढा तो तुम मेरी ये बात याद रखना कि सिर्फ इसमें वुलिंग ग्रुप ही नहीं, तुम भी इसमें काफी ज्यादा सफर करने वाले हो। तुम भी एम्परर के हाथों सही सलामत नहीं रह पाओगे। तो चलो, मुझे बस इतना ही कहना था। यही कहकर अजूर ड्रैगन टीम का लीडर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जाते जाते रास्ते में रुकता है और प्रोविंस मिनिस्टर से कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यही कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वहीं पे प्रोविंस मिनिस्टर काफी ज्यादा उदास होते हैं। वो सोच रहे होते हैं, मैं सभी लोगों को सब कुछ बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार असली सच्चाई क्या है, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी उस कमीने के कब्जे में है। अगर मैंने यहाँ पे छोटी से भी छोटी गलती की और कुछ भी बताया किसी को भी तो वो कमीना वुलिंग ग्रुप का लीडर मेरी बेटी को मार डालेगा और इसका जिम्मेदार होऊंगा मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से मारूंगा। कोई पिता अपनी बेटी को कैसे अपने हाथों से मार सकता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पे अपनी बेटी को बचाना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन आखिरकार मैं अभी करूँ तो करूँ क्या? मैं चारों तरफ से फंसा हुआ हूँ। अगर मैंने यहाँ पे किसी को भी सच्चाई बताई तो वहाँ पे मेरी बेटी मारी जाएगी और मैंने नहीं बताई फिर भी वो मारी जाएगी। आखिरकार मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसे पीछे से आवाज आती है, क्या तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो? अचानक से इस आवाज को सुन के प्रोविंस मिनिस्टर पूरी तरह से हैरान हो जाते हो। चौंकते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हो। जैसे पीछे की तरफ मुड़ते हो तो वो देखते हैं कि वहाँ पे सनवू खड़ा होता है, जिसे देख के वो चौंकते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी सनवू कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को वुलिंग ग्रुप से बचाना चाहते हो और वुलिंग ग्रुप को जड़ से खत्म करना चाहते हो, उसे पूरी तरह से वाइप आउट करना चाहते हो, तो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा, वो भी अभी से इसी वक्त से। और यहीं पे आज हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज से पता चल रहा होगा कि मेरा गला काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से मैंने इस वीडियो को थोड़ा छोटा भी रखा है। आज आप सभी लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, अगला वीडियो पक्का छोटा नहीं होगा। मैं आप सभी से वादा करता हूँ अगला वीडियो पक्का 10 मिनट से कम का नहीं होगा। बस मेरा गला थोड़ा सा ठीक हो जाए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।